हेलो प्यारे बच्चों, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 मैथ का उसमें प्रश्नावली 2.1 पूरा और उसके कॉन्सेप्ट देख लिए थे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो कॉन्सेप्ट है बस क्या है, मान रख करके उसका शून्य होता है, शून्य दिया रहेगा उसका मान रखिए, कुछ आंसर निकलेगा वही निकालना। जैसे देखिए कि यहाँ पर प्रश्न है पहला, निम्नलिखित पर बहुपद इतना के मान ज्ञात कीजिए। जब क्या है x अगर हम जीरो रखेंगे, जहां जहां x है वहां पर क्या रखेंगे जीरो, तब क्या आंसर आएगा वो निकालना है। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 तक दिया है, इस सभी को हल करते हैं। चलिए एक ही और पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ लिख दिए प्रश्नावली हम लोग 2.2 इसमें करने वाले हैं। इसमें पहला जो प्रश्न है, कह रहा निम्नलिखित पर बहुपद दिया है, मानिए क्या है px, क्या है ये px है जो कि दिया हुआ है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3, ये दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या कह रहा है कि x बराबर दीजिए जीरो, मतलब x कितने रहेंगे जीरो, ये रखेंगे जीरो। इधर देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, मतलब सब क्वेश्चन आसान है, आप खुद से बना लीजिएगा। देखिए जहां पर x है वहां पे जीरो रखेंगे। देखिए 5 गुना x कितने जीरो है, रख दिए माइनस 4 गुना x कितने है जीरो करेंगे होल स्क्वायर, तो जीरो ही रह जाएगा। ठीक है, देखिए 5 गुना जीरो तो हो जाएगा जीरो, जीरो का स्क्वायर कितना होगा जीरो ही होगा, प्लस 3। अब देखिए जीरो गुना 4 हो जाएगा जीरो, ये भी जीरो माइनस जीरो प्लस 3। अब बताइए जीरो जीरो घटा जीरो ही रहेगा, और 3 जोड़िए तो हो जाएगा कितना आंसर 3। यानी कि जीरो जब रखे एक्स का मान इससे में तो कितना आ गया आंसर, आ गया उसका 3। अब यही रहेगा पी एक्स यही रहेगा। अब कितना रखना है, माइनस 1 रखना है। देखिए पी एक्स वही है, क्या था पी एक्स 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 3 था, इस पे रखना है कितना, अब एक्स का मान 1, वो भी माइनस में। ठीक, तो 5 गुना एक्स कितना हो गया -1, फिर -4 गुना -1 का करेंगे होल स्क्वायर, फिर +3। यहाँ देखिएगा तो जब 1 गुना होगा 5 से और माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा 5, ये -4 हो गया, -1 का स्क्वायर हुआ तो 1 होगा केवल, +3 हो जाएगा। यहाँ हो गया -5 और -4 गुना 1 हो जाएगा माइनस में 4 +3। देखिए -5 -4 जुड़ता है, क्योंकि माइनस माइनस होता है प्लस, चिन्ह रहेगा माइनस का, -9 हो जाएगा +3 होगा। अब 9 में 3 घटे तो आएगा 6, बड़ा क्या है 9 या 3, 9 है बड़ा, उसका चिन्ह आएगा तो 9 का क्या है माइनस, इसलिए आएगा माइनस। यानी कि जब x बराबर -1 रखे तो आया -6। अब रखना है x बराबर 2, तो वही रहेगा पी एक्स, क्या था वो था 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो x जगह पे 2 रखे तो 5 गुना हो जाएगा 2 माइनस 2, 4 गुना 2 का क्या हो जाएगा यहाँ पर होल, क्योंकि x करना है होल स्क्वायर, x है 2 तो 2 का हो गया होल स्क्वायर, फिर +3। 5 दूनी 10 हो जाएगा माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा +3, तो 10 माइनस में 4 गुना 4 हो जाएगा 16 +3। देखिए ये +3 और 10 से प्लस में हो जाएगा कितना 13, फिर माइनस से 16। अब घटाइए तो आ जाएगा कितना, घट के 3 आएगा, बड़ा है 16 इसलिए माइनस आएगा, इसका चिन्ह हो गया इसका कितना आया -3। मतलब जब x बराबर 0 लिए थे, ये रहा पी एक्स का मान, यहाँ रखे तो आया 3, और जब x बराबर -1 लिए तो आया 6, वही माइनस में, जब x बराबर 2 लिए तो आया इसका माइनस में 3। यानी कि प्रश्न नंबर जो 1 है उसका हमने 3 क्वेश्चन कर लिए और वो कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ 2 की ओर। कारण निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए, मतलब सभी बहुपद, जितना बहुपद अभी जितना भी क्वेश्चन दिया सभी में जीरो जांच करेंगे, फिर 1 जांच करेंगे, फिर 2। देखिए एक प्रश्न करते हैं, आपसे बनेगा सब क्वेश्चन। देखिए मतलब पहले पी जीरो निकालेंगे, ठीक है, तो यानी कि जीरो हो जाएगा स्क्वायर, फिर माइनस वाई कहते हैं जीरो, फिर +1। अब जीरो का स्क्वायर जीरो होगा -0 फिर +1, घटाइए तो जीरो रह जाएगा और हो गया केवल 1। यानी कि जब जीरो निकाले तो निकल गया 1। अब कितना निकालना है, 2 रख, 1 रख, जीरो रख लिए, जीरो जीरो रख लिए ना, और रखेंगे 1। चलिए 1 रखते हैं, यानी कि यही रहेगा पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, कितना रखना है 1। चलिए P1 पर जांच कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर होगा फिर -1 होगा +1। देखिए 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा -1 फिर +1। देखिए माइनस और +1 कट जाएगा, बचा केवल 1 आंसर आ गया। अब रखना है 2, चलिए 2 रखते हैं, तो पहले लिखते हैं पी वाई क्या था, पी वाई था वाई स्क्वायर माइनस में वाई प्लस में 1, रखना है कितना, ये बार 2 रखना है। चलिए 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर फिर माइनस, यहाँ वाई है कितना 2, फिर +1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर -2 +1। देखिए ये 2 4 है प्लस और 1 है प्लस, हो जाएगा 5, फिर -2, 5 में 2 घटे तो आ जाएगा 3, बन गया ये। यानी कि 0 रखे तो आ गया 1 और 1 रखे तो आ गया 1, फिर 2 रखे तो आ गया 3। चलिए इसी का 2 नंबर जो है उस पर चलते हैं, कितना कितना जांच करना है, 0 करके, तो यहाँ क्या लेंगे 0, तो 2 प्लस टी का मान है 0 फिर प्लस 2 गुना टी है 0, 0 हो जाएगा यहाँ पर होल स्क्वायर, फिर माइनस टी क्यूब है, यानी कि 0 का होल क्यूब, 2 होगा, ये तो 0 है, प्लस 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 2 गुना केवल 0 माइनस 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा।
ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 0, ये गुना हुआ तो ये भी हो गया 0, ये घटेगा 0, ये पूरा हो गया 0, बचा क्या केवल 2। यानी कि जब निकाले तो आ गया इतना। आप किस पे जांच करना है? 1 पर। चलिए 1 रखते हैं, 1 रखेंगे इसी पर, तो 2 हो गया प्लस टी हो गया 1 प्लस 2 गुना टी कितना है? टी कितना? 1, 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस टी 1 का क्यूब। चलिए ये हो गया 2 प्लस 1, फिर प्लस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 1 का क्यूब 1 होगा। चलिए जोड़िए, 2 प्लस 1, 2 गुना 1 तो 2 होगा, माइनस 1। देखिए 1 और 1 कट जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। चलिए फिर से देखिए पीटी कितना दिया था, लिख लीजिए, 2 प्लस में टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब था। चलिए कितना रखना है? 2 रखना है, क्योंकि 0 हो गया, 1 भी हो गया, आप 2 रखेंगे। 2 रखते हैं तो 2 प्लस टी है 2, 2 रखेंगे, फिर प्लस 2 गुना टी का दिया है 2, 2 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 का क्यूब करना है। तो 2 प्लस 2 फिर प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, तो 2 और 2 हो जाएगा 4, प्लस 2 चौके 8, माइनस 8, 8 8 कटेगा, हो गया केवल इसका आंसर 4। चलिए ये हो गया, 0 रख लिए और फिर 1 भी रख लिए और 2 रख लिए, तो आंसर आ गया 2 पर 4। ठीक है, अब चलते हैं इसी का 3 नंबर पे। क्या रखना है? पहले 0, यानी कि पी 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 ये आ जाएगा, फिर रखेंगे P1, तो P1 यानी कि 1 का क्यूब हो जाएगा केवल 1। अब रखना है P2 यानी कि 2 का हो जाएगा क्यूब, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हो गया, ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 4 नंबर पर। अब अगर हम यहाँ रखेंगे P कितना? 0, तो यहाँ रखेंगे 0 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, यहाँ रखेंगे 0 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया माइनस 1 गुना 1 केवल हो गया 1, 1 गुना 1 केवल 1 होगा, चिन्ह है माइनस तो हो गया माइनस। चलिए आप कितना रखेंगे? P1 रखेंगे। चलिए P1 रखते हैं, तो x से 1 ना, 1 फिर माइनस 1, फिर यहाँ 1 प्लस 1 हो गया, 1 घटेगा 1 से हो गया 0, ये गुना करिए 1 और 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे गुना करिए हो जाएगा ये 0 हो गया। आप रखना है कितना? P2 ना। चलिए रखते हैं, कितना था? x ये था, तो यहाँ होगा 2, होगा 2, फिर माइनस करना है 1 हो गया। अब यहाँ रखेंगे x की जगह पर 2, ठीक है, तो 2 फिर प्लस कितना है 1। चलिए इसको हल कर लेते हैं, 2 घटेगा तो 1 होगा, ठीक है, गुना 2 1 हो जाएगा 3, गुना करिए हो जाएगा केवल ये 3, यानी कि P0 P1 और P2 पे निकाल लिए, हो गया ये कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यहाँ पे कर रहा है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्य के, मतलब ये जो मान आया है इसका मान जब यहाँ रखेंगे तो आंसर आना चाहिए 0। अगर आ गया 0 तो यानी कि सत्यापित यानी बहुपद के शून्य होंगे। अगर नहीं आएगा 0 तो बोलेंगे ये शून्य किसके नहीं है, यानी कि P रखेंगे अब माइनस 1/3। चलिए रखते हैं x मान, यानी 3 गुना x कितना हो गया? माइनस 1/3, फिर प्लस 1, 3 से 3 कटेगा, यहाँ हो गया माइनस 1, फिर प्लस हो गया 1, 1 1 भी कटेगा तो हो गया 0, हाँ 0 आ गया, तो क्या हो गया? ये शून्यक है, इस बहुपद के क्या है? ये शून्यक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप कितना रखना है? अब रखना है यहाँ पे 4/5, कितना रखना है? 4/5 रखते हैं, 4/5 यानी कि P हो गया 4/5, तो 5 गुना x कितना है? 4/5, तो 4/5 फिर माइनस है पाई। देखिए 5 5 कटेगा, बचेगा यहाँ पे 4 माइनस पाई, ये केवल आ गया 4 माइनस पाई। क्या 0 आया? नहीं ना, लिखेंगे जो बहुपद है ये आप लिखिएगा शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है, बन गया। आगे बढ़े, चलिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है, इस पे कहा है 1 जांच करिए फिर -1। चलिए पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा, फिर -1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, फिर -1 कटेगा तो आ गया 0। चलिए इस पर शून्य है। अब रखते हैं -1, चलिए यानी कि P हो गया -1, यानी कि -1 का होगा होल स्क्वायर, फिर -1, तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस कर देगा, यानी कि 1 होगा, -1 कटेगा कितना होगा? 0, यानी कि 1 और -1 पर क्या है? शून्यक है, दोनों पर क्या है? ये शून्यक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। इस पे कह रहा है कि -1 भी जांच करिए और 2 भी। पहले 1 रखते हैं माइनस में, चलिए -1 रखते हैं, तो यहाँ रखेंगे तो हो गया -1 प्लस 1, ठीक है, x कहते हैं -1, फिर -2 है, ये कटेगा 0 हो जाएगा, 0 गुना ये -3, किसी भी संख्या में 0 से गुना करें कितना होता है? 0 होता है, मतलब इस पर हो गया शून्य। आप किस पे करेंगे? 2 पर। चलिए रखते हैं 2 के लिए, या 2 रखेंगे बराबर, x कितना था? 2, तो 2 प्लस 1 फिर 2 माइनस 2, चलिए 2 घटेगा तो क्या होगा? 0, यहाँ हो गया 2 1 3 और गुना हो गया यहाँ पर 0, गुना करिए होगा 0, तो क्या हो गया? 0 0 आ गया ना, मतलब -1 2 पर क्या है? शून्यक है, शून्यक है। इस पर भी क्वेश्चन बन गया। चलते हैं इसके अगले जो प्रश्न है उस पर, यानी कि प्रश्न नंबर 5 इसी का, यानी कि कितना 0 जांच करना है, यानी कि P रखेंगे 0, तो 0 के स्क्वायर कितना होता है बताइए? 0 होता है, 0 आ गया ना, इसलिए क्या है? ये शून्य, यानी कि x बराबर 0 पर बहुपद क्या है? शून्य का है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका? -m/l रखिए, यानी कि -m/l रखेंगे। चलिए l गुना x कितना हो गया? -m/l, अब है प्लस में m रख दिया, x का मान था ना
माइनस एम बटा एल रख दिए, देखो एल एल कटेगा, बचा माइनस एम, फिर प्लस एम है, एम एम भी कटेगा क्योंकि एगो माइनस में एगो प्लस में, कट के जीरो आ गया, जीरो आ गया ना। लिखिए माइनस एम बटा एल क्या है, शून्य है, बहुपद का एक शून्य है, इसे भी लिख सकते हैं, बन गया ये। चलिए अगला देखते हैं इसी का, क्या करा है यहाँ पर, माइनस एक बटा रूट अंडर 3 और 2 बटा रूट 3 जांच करना है। पहले पहला जांच करते हैं कि माइनस एक बटा रूट अंडर 3 जांच करते हैं। 3 गुना एक्स कितना हो गया, माइनस एक बटा रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर करना है, ठीक है, फिर माइनस एक है तो 3, ठीक है। और क्या है यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर है दिया हुआ माइनस एक का स्क्वायर तो केवल एक होगा, और जब रूट का स्क्वायर होता है तो रूट हट जाता है, केवल बचेगा 3, फिर माइनस एक है। अब देखिए 3 3 कटेगा तो क्या होगा, एक, फिर माइनस 1, 1 1 कटा कितना आ गया, केवल 0 0 आ गया। चलिए अब अगला जांच करेंगे, क्या ये 2 बटा रूट अंडर 3 यानी कि पी होगा 2 बटा रूट अंडर 3, यानी कि 3x स्क्वायर था ना, माइनस एक ये था, देखिए पी एक्स है ना। अब रखिए तो यहाँ पे एक्स का मान, यानी कि 3 गुना एक्स हो गया 2 बटा रूट अंडर 3, इसका करना होल स्क्वायर, फिर माइनस एक, तो 3 रखिए, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4, अब यही बताए थे रूट हट जाता है, केवल हो जाएगा 3, फिर माइनस एक, 3 दिन कटा, बचा 4 माइनस में एक, यानी कि आ गया 3, ये शून्य का नहीं है, अर्थात यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस एक बटा रूट 3 पर क्या है, शून्य है, शून्य है, जबकि जबकि 2 बटा रूट 3 पर क्या नहीं है, शून्य का नहीं है, शून्य का नहीं है। ओके बन गया, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ कह रहा है कि एक बटा दो जांचिए, यानी कि एक एक्स लेंगे एक बटा दो, यानी कि एक्स कितना है, एक बटा दो रखिए, 2 गुना एक बटा दो, फिर प्लस एक, 2 से 2 बर्बाद होगा, बचा केवल एक, फिर प्लस 1, 1 1 कितना हो जाएगा, जुड़ करके 2 होगा, क्या शून्य होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा शून्य, क्यों नहीं होगा बताइए, क्योंकि जीरो नहीं आया है, यानी कि जीरो नहीं आया, यानी कि शून्य का नहीं है, लिखेंगे शून्य का नहीं है। ये हो गया 3 नंबर का लास्ट था, हो गया। अब चलते हैं इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसको बनाते हैं। इसमें 7 प्रश्न है, सातों को हल करते हैं। चलिए इसमें कह रहा है, प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना है, मतलब एक्स का क्या मान रखे कि जीरो आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या मान रखेंगे कि जीरो आ जाएगा। इसको बनाने का आसान तरीका बताते हैं, इस पी एक्स को मान लीजिए जीरो, यानी कि कहने का मतलब है एक्स प्लस 5 बराबर लीजिए जीरो, और एक्स का मान निकाल लीजिए, यही इसका है शून्य, बस इतना ही करना है आपको, कि प्लस होने जाएगा तो माइनस होगा, नहीं कि एक्स बराबर होगा -5, यही इसका फाइनल आंसर है। कि अगर हम एक्स जगह पे -5 रखिए तो -5 और +5 कट के जीरो आ जाएगा, समझे ना, जीरो आ रहा है मतलब ये शून्य का है, यानी कि क्या रखेंगे -5, समझे। यहाँ भी क्या करेंगे तब, तो x -5 बराबर क्या ले लेंगे, तब जीरो लेंगे, माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि x बराबर हो गया 5, समझे, कितना आसान है बताइए, ये सब ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। देखिए क्या करेंगे, 2x प्लस में 5 बराबर लेंगे जीरो, ओके, तो 2x यही रहेगा, 5 प्लस होने जाएगा माइनस होगा 5, ओके। ये गुना है, गुना है कहाँ जाएगा, इसके भाग में, कि x बराबर होगा -5 बटा में 2, ये भी बन गया। आगे देखते हैं क्या करेंगे, 3x माइनस 2 बराबर लेंगे यहाँ पर जीरो, 2 है माइनस होने जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये गुना में जो है तो इसके आ जाएगा भाग में, यानी कि 3 आ जाएगा इसके भाग, यानी कि 2/3 हो जाएगा, ओके। आगे देखिए तो यहाँ क्या करेंगे, 3x बराबर लेंगे जीरो, ये गुना में जाएगा इसके भाग में, यानी कि 0/3 होगा। कोई भी संख्या हो जीरो के नीचे में हो तो हमेशा उसका आंसर होता है जीरो, क्या होता है जीरो, यानी कि इसका होगा शून्य जीरो। इसको हल कर लेते हैं, यानी कि ए एक्स है, एक्स बराबर होगा यहाँ पर जीरो, ये है गुना तो ए जगह इसके भाग, यानी कि क्या होगा 0/a। अभी क्या बोले थे, कोई भी अगर जीरो है ऊपर में, नीचे अगर कोई संख्या है क्या है, हमेशा होगा जीरो, यानी कि एक्स में कितना आएगा यहाँ पर जीरो। आगे देखिए लास्ट है, इसको देख लीजिए, यानी कि सी एक्स प्लस में डी बराबर क्या लेंगे यहाँ पर जीरो, तो सी एक्स यही रहेगा, उधर जगह डी क्या होगा माइनस हो जाएगा ना, ई है गुना में जगह इसके भाग में, कि माइनस डी बटा क्या होगा ये सी, ये कंप्लीट हो गया। यानी कि आप लोगों का प्रश्नावली जो 2.2 है वो हमने अभी पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो गया। इसके पहले वाले वीडियो में 2.1 कंप्लीट कर दिया था, और इस वीडियो में 2.2 हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के साथ। थैंक यू। और आप लोग क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज़ और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।